everyone, welcome to King's Academy. My name is Radhika. I am a mathematics teacher. Today I teach you chapter first integer. हमारा जो क्लास सेवन का मैथ का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था इंटीजर्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.3 को आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके एग्जाम्पल्स किए हैं, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें क्या करना है, इन सब की जो है वैल्यू को फाइंड करना है. तो हमारा फर्स्ट है -30 डिवाइड 10, मतलब आपका ये सॉल्यूशन फर्स्ट है. सॉल्यूशन फर्स्ट देखो, इसमें सबसे पहला है ये ए कि ये जो -30 है डिवाइड 10. अब देखो -30 को डिवाइड करना है 10 से, ये -30 ये डिवाइड और ये 10. ठीक है, अब देखो 10 की टेबल बोलेंगे हम, 10 3 जा 30. ठीक है, तो ये 10 3 जा 30 और ये देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस, तो ये आएगा आपका माइनस का 3, ये आपका आंसर. देखो अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव हो, जैसे अगर ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव हो तो आंसर किस में ही आएगा, प्लस में आएगा. और अगर ऊपर नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाते हैं और आंसर प्लस में आता है. ठीक है, लेकिन अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस केस में क्या होता है, ऑलवेज आंसर किस में आता है, नेगेटिव में, ऑलवेज नेगेटिव में. तो आपको ध्यान रखना है, अगर देखो न्यूमेटर और डिनोमेटर दोनों में अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में. लेकिन अगर एक भी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर. ठीक है, अब हम चलते हैं बी की तरफ. बी है हमारा 50 डिवाइड -5. हम 50 को डिवाइड करेंगे किससे, -5 से. अब देखो ये है आपका बी, ये है 50 डिवाइड -5. अच्छा, जब भी ये ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं पता है, जब दो साइन, जैसे दो साइन एक डिवाइड का है एक माइनस का है, या और मल्टीप्लाई और कुछ प्लस माइनस कुछ भी हो, तो अगर दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, ब्रैकेट. लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं लगाते, प्लस वाले केस में कोई ब्रैकेट नहीं लगाते. लेकिन अगर डिवाइड है या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो और यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे. ठीक है, तो देखो 50 इसको डिवाइड कर रहा है किसको, -5 से डिवाइड करना है. 50 को किससे डिवाइड करना है, -5 से. अब देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये कट नहीं होगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में. सबसे पहली बात. दूसरा 5 को डिवाइड करो 50 से, 5 1 जा 5 और ये 0, तो ये -10. आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो. वैसे तो 5 की टेबल में 5 10 जा 50 होता है, और अगर यहाँ से कट करना नहीं आए तो आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हो. 5 1 जा 5 0 और ये 0. ठीक है, तो ये आ गया आपका -10 आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी -36 डिवाइड -9. अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव है. सी में क्या है कि आपका -36 डिवाइड -9. ठीक है, अब ये -36 और ये -9. ठीक है, -36 डिवाइड 9. अब इसको कैसे कट करेंगे, पहले नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, और अब 9 की टेबल बोलो, 9 4 जा 36, तो आंसर आया आपका 36. अच्छा, जब अगर आपको जैसे 9 की टेबल नहीं, आपको तो जैसे कट करना सीखना है तो हमेशा जब भी कट करते हैं तो पहले छोटी वाली डिजिट से कट करते हैं. जैसे ये है माइनस से माइनस से 3 की टेबल में आता है 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आया हमारे पास 12/3. अगेन कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या आया 4. तो ये छोटा तरीका है काटने का कि आप छोटी छोटी डिजिट से डिवाइड करके लास्ट में आंसर तक पहुंच जाओ, या फिर अगर आपको टेबल पता है, टेबल याद है आपको, तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका सी. अब नेक्स्ट है आपका डी -49 डिवाइड 49. अब देखो यहाँ पे सेम ही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है. तो देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, नोट करते जाइए एक्सरसाइज के सॉल्यूशन. तो आपका ये है डी. देखो अब डी में क्या है, -49. ठीक है, -49 को कौन डिवाइड कर रहा है, 49, ये 49. ठीक है, तो ये -49 डिवाइड 49. अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो प्लस माइनस करके माइनस ही आंसर आएगा.
और 49 वन जो 49 49 तो 49 से 49 वन बार कट, तो आंसर आएगा आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट ई देखो, अब ई में क्या है आपका 13 डिवाइड फिर ब्रैकेट -2 + 1। अब ये पहले हम देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमेशा इस वाले ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे, उसके बाद आप बाहर वाली वैल्यूज को सोल्व करोगे। ठीक है, तो पहले लिखो सबसे पहले क्वेश्चन -30 डिवाइड -2 + 1। ठीक है, अब पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये इसको एज इट इज लिखना है, हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना है। अब यहाँ पे चलो -2 + 1। अब देखो यहाँ पे ये जो बड़ी वाली जो भी बड़ी डिजिट है उसका जो साइन होता है ऑलवेज वो ही साइन आता है। अब आपका ये है -2 + 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो +1 - 2, 1 - 2 = -1। मतलब ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो 1 - 2 -1, क्योंकि छोटी वाली डिजिट में से अगर हम बड़ी वाली डिजिट को सेपरेट करते हैं तो आंसर नेगेटिव में है। और याद रखने का तरीका ये है, अगर बड़ी डिजिट नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आंसर, बड़ी डिजिट पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आंसर, तो ये आएगा आपका -1। ठीक है, तो अब आप 13 को डिवाइड करो किससे, -1 से। तो देखो माइनस से, अब पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर भी नेगेटिव, ये 30 आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका ई वाला। एफ में चलते हैं, 0 डिवाइड -12। अच्छा, 0 ही कैसा नंबर है, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर 0 आता है। और अगर जीरो जैसे 0 है, अब ये हम 0 डिवाइड कर रहे हैं किससे, -12। ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं 0 डिवाइड -12। अब ये 0 है, मान लो यहाँ पे 0 है और हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये किसी से भी 2 से कर लो तो 0 टाइम ही डिवाइड होता है, वो पता है आपको। और अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी सेम ही आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 अगर आप जैसे मैंने लिख दिया, मान लो कि माइनस, अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो 0 में फ़र्क नहीं पड़ता। 0 को आप -1 से भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपका 0 आंसर। तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आंसर आता है। ठीक है, एफ हो गया। जी, अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये ब्रैकेट इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। -31 डिवाइड ब्रैकेट -30 + -1। अब यहाँ पे भी 2 साइन है देखो, तो यहाँ पे ब्रैकेट, और वैसे अगर नेगेटिव में होता है तो ऑलवेज हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसको। अगर कोई नेगेटिव में है डिजिट तो हम ऐसे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम चलते हैं जी की तरफ, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जी है हमारा, ये आपको बहुत ध्यान से साइन, इनका साइन का ध्यान रखना है कि किस में कौन सा साइन आएगा। अब ये है आपका जी। ठीक है, अब देखो ये है आपका -31। ठीक है, डिवाइड -30 + -1। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम बाहर वाली वैल्यूज पर जाते हैं, बाहर वाली चीज़ों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले -31 एज इट इज, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आओ, ये आपका -30, और इसमें भी पहले क्या करोगे, अब ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हमारा -1। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, तो ये क्या होगी, ऐड होगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। तो -30 और 1 ऐड होके क्या हो जाएंगे, 31, और दोनों नेगेटिव में है तो -31। तो आपका ये हुआ -31 डिवाइड, ये भी -31। ठीक है, अब देखो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो आपने सेम नंबर है ये सेम नंबर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 31 से 31 1 टाइम कैंसिल, तो आपका आंसर आया 1। भाई सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी। अब एच है आपका -36 डिवाइड 12। तो पहले आप किसको सोल्व करोगे, इसको, उसके बाद डिवाइड करोगे, उस जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं h। अब देखो ये है आपका -36, इसको डिवाइड करोगे आप 12 से, देन डिवाइड 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से -36 है ये, इसको डिवाइड करो 12 से। अब 12 की टेबल आपको पता है, 12 की टेबल बोलोगे तो 12 1 12, 12 3 जा
36 डिवाइड 3। अब जैसे आपको नहीं पता कि हमें तो 12 की टेबल नहीं आती, अब हम कैसे डिवाइड करें मैडम, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, सबसे पहले आप 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की, 5 की, 6 की, छोटी टेबल तो 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ तक भी याद है आपको तो यहाँ इससे आप शुरुआत करोगे, ठीक है। अब जैसे 12 है, 12 भी 2 की टेबल में आता है, 36 भी आता है, छोटे छोटे आप ऐसे डिवाइड कर करके देख लो, ठीक है। अब देखो 2 6 ज 12, 2 1 ज 2, 2 18, 2 3 ज 6, 2 9 ज 18, फिर 3 1 ज 3, 3 3 ज 9, तो ये क्या आ गया आपका -3 आ गया अगेन, ये देखो -3, ठीक है। अब जैसे आपको नहीं मैडम हम तो 2 की टेबल नहीं, 2 से नहीं काटेंगे, हम तो डायरेक्ट 3 की टेबल से काटेंगे, तो आप डायरेक्ट 3 से काट दो, 3 यहाँ से 3 की टेबल से, और याद रखना ऊपर और नीचे आप सेम ही टेबल से काटोगे, ठीक है। अगर आपने इसको 3 से डिवाइड किया है तो उसको भी 3 से ही सेम से, अगर आपने इसको 6 से किया है तो इसको भी 6 से, और आपने इसको अगर 12 से किया है तो इसको भी 12 से, सेम नंबर से, ठीक है। तो यह है आपका -3, यहाँ पे आपका ये -3 और ये डिवाइड 3, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे, अब आप बताओ क्या आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो बताओ यहाँ किस में आएगा आंसर, नेगेटिव में, ठीक है। और 3 1 ज 3, तो ये -1 आपका आंसर, ठीक है, ये -1 आपका आंसर, ये हो गया, ये भी हो गया एच आपका। अब चलते हम आई पर, अब नेक्स्ट है आपका आई। अच्छे से धीरे धीरे आपको समझ के करना है, काटना सीखना है, और चिन्ह का, साइन का, इनका अच्छे से ध्यान रखना है। अब है आपका आई, अब देखो इसमें भी ये वाला ब्रैकेट, इसमें ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप इस वाले को सेपरेट सॉल्व करोगे, इसको भी सेपरेट सॉल्व करोगे, और फिर जो इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी उनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको लिखो, आई है आपका, बोल के बताओ, -6 + 5 डिवाइड -2 + 1, ठीक है। अब पहले इसको सोल्व करो। अब देखो यहाँ पे है प्लस का साइन, ठीक है, और ये है नेगेटिव में। तो जो -6 है, 6 जो है ये 5 से बड़ा है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो ये -6 + 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वाली आगे और माइनस वाली पीछे, ठीक है। तो 5 - 6, अब छोटी में से बड़ी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो ऑलवेज किस में आएगा, माइनस में, और 6 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो ये -1, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि -6 + 5 -1, क्योंकि 5 में से 6, छोटी में से बड़ी डिजिट घटाओगे तो ऑलवेज किस में आएगा, माइनस में, ठीक है, डिवाइड। अब यहाँ पे भी यही -2 + 1, तो 1 - 2 -1, सेम। अब -1 को -1 से आप डिवाइड करो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 से 1 1 टाइम, तो ये आपका आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी बड़ी डिजिट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते, अब हमारे ये वाले हो गए क्वेश्चन फर्स्ट के सारे सॉल्यूशन आई तक हमारे आ गए, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पर, क्वेश्चन 2 को हम सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है। वेरीफाई दैट, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करके बताना है कि a डिवाइड b + c, ये a है, डिवाइड ब्रैकेट में b + c नॉट इक्वल। अच्छा, जैसे ये वाला साइन होता है इक्वल, जैसे मैंने कहा कि 1, जैसे मैंने बोला ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा ये 5 और यहाँ मैंने लिखा 6, 5 और 6 इक्वल है, नहीं है, तो आप इनको क्या कर दो, ऐसे कट कर दिया कि हमने कि ये 5 जो है 6 के बराबर नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो ये इसका मतलब ये कि ये इक्वल आपस में, इधर का नंबर और इधर का जो नंबर है वो इक्वल नहीं है, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। आया समझ? तो आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि आप इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करके हमें बताओ कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए, मतलब जो ए की ये अलग, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें पुट करना है और पुट करके हमें बताना है कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं हम, ठीक है। आंसर 2, सॉल्यूशन हमारा चलेगा अब 2, ठीक है।
अब 2 में हमारा a है। पहले तो आप ये लिख लो कि आपको वेरीफाई क्या करना है। यहाँ से आपका ये a डिवाइड b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, ठीक है। तो अब हमारा a है, a में वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू है 2, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने वाले कि आपको इसको इसके इक्वल करना है या नहीं करना है, तो हमेशा पहले आप या एक साइड लो पहले। जैसे ये आपका राइट हैंड है तो ये इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे और हम बताएंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लिखते हैं LHS। तो LHS है हमारा a डिवाइड b प्लस सी, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारी 12 डिवाइड b की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव में है ना, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, c की वैल्यू 2, ठीक है। ये हमने पुट कर दी। अगेन 12 डिवाइड, आप देखो -4 प्लस 2, नेगेटिव वाली बड़ी है तो नेगेटिव में, और 4 और 2 में कितना डिफरेंस है 4 - 2 2, तो ये 2 जो बड़ा होता है उसी का साइन आएगा। तो 12 डिवाइड -2, 2 से ये 2 6 जो 12, तो ये आया आपका -6, ऊपर प्लस नीचे माइनस तो माइनस में, ठीक है -6। तो यह है हमारा LHS। अब हम चलते हैं RHS, ठीक है। RHS है हमारा a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, ये हमें प्रूफ करना है, लेके आना है। तो a की वैल्यू अगेन सेम पुट करेंगे, 12 डिवाइड -4, ठीक है, प्लस a डिवाइड c, और a है यहाँ पे आपका 12 डिवाइड c है आपका 2, ठीक है। अब डिवाइड करो इनको, ये 12 डिवाइड -4 प्लस 12 डिवाइड 2, ठीक है। आए यहाँ तक समझिए, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यूज पुट करी है, और वैल्यूज पुट करके अब हम इनको क्या करेंगे कट करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस है तो माइनस में आएगा, 4 3 12 प्लस 2 6 12 6। अब देखो यहाँ पे बड़ी वाली डिजिट प्लस में, छोटी वाली माइनस में, तो 6 - 3 3। अब देखो क्या इक्वल आ रहा है, क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है -6, राइट हैंड साइड आ रहा है हमारा 3। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब आपका ये वेरीफाई हो गया कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्यों? क्योंकि हमारा LHS आ रहा है -6 और ये आ रहा है 3, तो -6 3 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। हैंस प्रूफ, HP का मतलब होता है हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका हुआ A वाला पार्ट। अब हम चलते हैं B वाले पार्ट की तरफ। सेम जैसे हमने A वाला किया है, सेम हम B वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम B की तरफ। देखो अब B में A की वैल्यू है हमारे पास -10, B की वैल्यू है आपके पास 1 और C की वैल्यू है आपके पास 1, A B और C, ठीक है। C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे A, अब हम वापस से वही सेम लेफ्ट हैंड साइड, A डिवाइड B प्लस C, ठीक है। A की वैल्यू है हमारे पास -10 डिवाइड B की वैल्यू है 1 प्लस C की वैल्यू 1, तो -10 डिवाइड 1 + 1 2। अब -10 को डिवाइड करो 2 से, अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और 2 5 10, 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो ये 2 5 10। तो ये तो आया हमारे पास LHS, और हमारा RHS है A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास -10 डिवाइड 1 प्लस A की वैल्यू है -10 डिवाइड 1, ठीक है। अब -10 को डिवाइड करो 1 से, ठीक है। अब देखो 1 से डिवाइड करोगे तो -10 ही, प्लस यहाँ पे भी -10। अब बताओ -10 प्लस माइनस माइनस ये 10, और दोनों नेगेटिव में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव का, तो 10 10 20,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5, यहाँ पे -20, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपका LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है RHS, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका -5 नॉट इक्वल टू -20, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये आपका हो गया प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा सोल्व हो गया, ये प्रूफ हो गया दोनों। ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आंसर थर्ड की तरफ। अब देखो थर्ड वाला क्या है, ये भी बहुत ईजी है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कुछ नहीं करना, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए इनको फिल करना है, लेकिन इनमें क्या फिल करना है वो आपको एकदम करेक्ट फिल करना है। जैसे ए है हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन थर्ड की तरफ। अब हमारा ए है कि 369 नंबर जो है ये डिवाइड करो आप ऐसे नंबर से कि हमें क्या मिल जाए, अगेन 369 मिल जाए। अब देखो 369 अगेन 369 मिले, तो ऐसा कब मिलता है, वो तो तभी पॉसिबल है जब हम क्या लें, 1 लें, क्योंकि 1 को हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऊपर सेम वाला नंबर आता है। जैसे मैंने 5 लिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिया, तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 5 ही आएगा। तो ऐसे ये 369 है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 369 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर में 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए। फिर बी है आपका -75 डिवाइड ब्लैंक्स -1। अब देखो ऐसा नंबर लो आप, ये आपका -75 पे इसको आप डिवाइड करो ऐसे नंबर से कि मुझे क्या मिले, -1 मिले। अब देखो जैसे -75 है, अब मैं यहाँ क्या लिखूँ कि मुझे -1 मिले। तो देखो पहली बात माइनस पे जाओ, ये माइनस है, ये माइनस है, तो पक्का नीचे प्लस आएगा। और 1 कब आता है, जब सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो। तो इसको भी किससे डिवाइड करोगे, 75 से। 75 को 75 1 बार और ये -1, तो यहाँ पे आएगा 75, ठीक है। ये नेगेटिव में है। तो अब नेक्स्ट है हमारा सी। सी है हमारा -206 -206 डिवाइड करो ऐसे नंबर से कि हमें क्या मिले, 1 मिले। अब देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, ये है -206, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि प्लस का 1 मिले। कहने का मतलब कि आपको -206 से ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि 1 मिले। पहली बात साइन चेक करो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पक्का नीचे भी माइनस ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 कब आएगा, जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे। 206 से मतलब -206 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी। देखो -87 डिवाइड ब्लैंक्स 87। अब देखो यहाँ पे प्लस का आ रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं रफ करती हूँ, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये है डी हमारा -87 डिवाइड 87, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप -87 ही इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि 87 मिले। अब ऐसा कब मिलेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखूँ मैं, ऐसा, अच्छा -87 है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि यहाँ पे मुझे 87 मिले। तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब आप पहले तो क्या लिखो, नेगेटिव साइन लिखो। और 87 मिले, इसका मतलब आप किससे डिवाइड करोगे, 1 से। तो -1 से करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 87। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -87, सॉरी -1, ठीक है। क्या आएगा, -1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल और 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो ये आएगा -1। फिर ई है आपका, देखो अब इसमें आगे की तरफ ब्लैंक्स दे रखा है, उसको 1 से डिवाइड कर रखा है और फिर 87। अब ऐसा कब आएगा, जब यहाँ पे 87 हो, सिंपल। जैसे ये है, आप इससे डिवाइड करोगे कि 87 मिल जाए, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 87 ही होना चाहिए। तो ये आपका 87 आंसर, ठीक है। ई के बाद एफ है आपका डिवाइड 48
इक्वल -1। अब देखो ये प्लस में लेकिन ये नेगेटिव में, इसका मतलब यहाँ पक्का माइनस में आएगा, और 1 है तो इसका मतलब आप सेम सेम नंबर से आप डिवाइड करोगे। देखो याद रखो, अगर 1 आ रहा है तो सेम सेम नंबर से डिवाइड करोगे, प्लस आ रहा है तो साइन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और अगर 1 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो ही नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ये एफ है, इसमें ये ब्लैंक्स दे रखा है और आपको 48 से डिवाइड करना है और आंसर में आपको -1 लाना है। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है 48 और आंसर में आप क्या आना चाहिए -1। अब ये नेगेटिव है तो पहली बात तो यहाँ पे माइनस लिखो। अब 1 कब आता है, जब सेम सेम नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कट जाएगा तो -48, ठीक है। -48 को 48 से डिवाइड करोगे तो -1, ठीक है। एफ हो गया। अब बचे हमारी जी और एच, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से धीरे धीरे समझना इनको, साइन सही से लगाने हैं आपको एकदम। अब नेक्स्ट है आपका जी। देखो 20 डिवाइड ब्लैंक्स -2, ठीक है। अब ये 20 है, इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 मिल जाए। ये 20 है, इसको किस नंबर से डिवाइड करूँ मैं कि -2 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा तो कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने, जिसको हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो वापस ये नंबर आ जाए, तो 10 2 क्या होता है 20, और माइनस कब आएगा, जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आएगा -10। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 20। देखो -10 है, इसको मल्टीप्लाई करो -2 से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और 10 2 20, तो हमें प्लस का 20 मिल गया। इसका मतलब आपका ये आंसर सही है, तो ये आएगा -10, ठीक है। ये हो गया जी। और अब चलते हैं हम एच पे। ये थोड़ा लाइट चल रहा है पेन। एच आपका ऐसा नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो क्या मिले, -3। अब देखो ये भी सेम ऐसा ही है, इसको आप करके बताओ। देखिए जैसे ये है एच, ऐसा नंबर जिसको आप 4 से डिवाइड करो और हमें मिलना चाहिए -3, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना। ये आपने लिखा 4, ये लिखा आपने -3, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को -3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -4 3 12, तो यहाँ पे नंबर आना चाहिए आपके पास -12। अब इसको अगेन अब अच्छा ये आपका तरीका हो गया। अब आप इसको इक्वेशन को एक बार सोल्व करके चेक करो कि -3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो -12, ये 4 3 12, और ये -3 आ गया आपका सेम। इसका मतलब आपने किया जो सही, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। डिनोमीटर को इस दर लेके जाओगे और इस नंबर को इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो जो नंबर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो ही आपका आंसर ऊपर वाला होगा आंसर, ठीक है, न्यूमीटर वाला। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आज हमने यहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन 3 तक यहाँ तक सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट में हम इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।